कहा जाता है कि ट्रेलर से पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी। कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में 32 सीटों की पहली सूची ने खतरे के घंटी वाला ट्रेलर दिखाने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 3 सीटों पर बगावत का बिगुल बज गया है, जिससे जाहिर हो गया है कि आने वाली सूची के बाद कांग्रेस में और भी बड़ी बगावत होगी, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर जो हालात बन रहे हैं, कांग्रेस में जिस तरह से 3 सीटों पर बगावत हुई है, उससे ये पता चल गया है कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है और उसके अंदर बीजेपी से ज़्यादा दोगुनी बगावत हो सकती है। कांग्रेस के हालात कैसे हैं और कांग्रेस में बगावत का सिस्टम क्या है, कांग्रेस में अंदेशा क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। कांग्रेस की 32 कैंडिडेट की पहली सूची के बाद 3 सीटों पर बवाल हो गया है। बहादुरगढ़ सीट के ऊपर राजेश जून ने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजेश जून को 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने यह भरोसा दिलाया था कि इस बार राजेंद्र जून की मदद कर दो, 2024 में आपको टिकट देंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 में एक बार फिर से राजेंद्र जून को ही टिकट दिलवाई, जिसके चलते राजेश जून बागी हो गए हैं और इंडिपेंडेंट मैदान में कूद गए हैं। राजेश जून अब राजेंद्र जून का खेल बिगाड़ने का काम पक्का कर देंगे। दूसरी सीट है बड़ौदा की सीट। बड़ौदा की सीट के ऊपर कभी श्री कृष्ण हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए रास्ता साफ किया था, अपनी सीट छोड़ने का काम किया था किलोई की, और बदले में उन्हें बड़ौदा की सीट मिली थी। अब बड़ौदा में उन्हीं के बेटे जीता हुड्डा के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया और वहाँ पर एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ने इंदु राज नरवाल भालू को टिकट दी, जिसके चलते जीता हुड्डा ने भी दीपेंद्र हुड्डा को भाई के खिलाफ जाने वाला करार दिया है। जीता हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहा है, इसे आप पहले सुन लीजिए। मेरी बात दीपेंद्र हुड्डा से हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा से नहीं हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने कोई ठीक है जीता। भूपेंद्र हुड्डा से मेरी बात नहीं हुई। भूपेंद्र हुड्डा से मेरी बात भी इसलिए नहीं हुई, मैं उसको अपने पिता समान मानता था। मैं उसके सामने कम ही बात करता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ। वह वो हमारे पिता समान है, हमारे पिता के दोस्त थे। और वह दीपेंद्र हुड्डा मतलब भाई का हार था, तो वह भाई का गला काटने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। जाहिर सी बात है, जीता हुड्डा भी अपने पिता की मौत के बाद विधायक बनना चाहते थे। बाई इलेक्शन में भी उनको ये कहा गया कि अगले चुनाव में आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन उनके साथ भी दगा किया गया। इस सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ने एक दूसरे बड़े नेता कपूर नरवाल के साथ भी जुबान की हेर फेर की। उपचुनाव जीतने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल को ये विश्वास दिलाया था कि आप नॉमिनेशन वापस ले लो, अगले चुनाव में भालू को टिकट नहीं देंगे बल्कि आपको टिकट देंगे। लेकिन अब टिकट भालू को दे दी गई, जिसके चलते कपूर नरवाल अब बागी हो गए हैं। उन्होंने भी बड़ी पंचायत के जरिए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है और भूपेंद्र हुड्डा को सबक सिखाने का ऐलान भी कर दिया है। अगर कपूर नरवाल को बीजेपी ने टिकट दे दी तो बड़ौदा सीट के ऊपर कांग्रेस का किस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीता हुड्डा और कपूर नरवाल के बगैर कांग्रेस ये सीट नहीं जीत सकती है। तीसरी सीट है शाहबाद की सीट। शाहबाद सीट के ऊपर जेजेपी शाह रामकरण काला को भूपेंद्र हुड्डा ने पहली लिस्ट में टिकट दिलवाने का काम किया है। अब वहां पर कांग्रेस के बड़े दावेदार प्रेम हिंगा खेड़ी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेम हिंगा खेड़ी कितने मजबूत हैं, इसका एक तरह से आप पता लगा सकते हैं। जिला परिषद के चुनाव में प्रेम हिंगा खेड़ी की बेटी ने रामकरण काला के बेटे को 3500 वोटों से चुनाव हराया था। यानी प्रेम हिंगा खेड़ी शाहबाद में सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिली। अब वो इंडिपेंडेंट खड़ा होकर वो रामकरण काला की जड़ों में बैठने का काम करेंगे और जीत दर्ज करने के लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी के बगावत के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी बड़ी बगावत का खतरा पैदा हो गया है और यही वजह है कि कांग्रेस दूसरी सूची जारी नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि बीजेपी के बाद अब उनके खेमे में भी बड़ी संख्या में लोग बगावत करेंगे, विरोध करेंगे और बड़ी बगावत के चलते कांग्रेस के पक्ष में बना माहौल खराब हो जाएगा। उसके लिए सत्ता में वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बवाल के चलते माहौल खराब होता है। और कांग्रेस के अंदर तो 2558 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। यही वजह है कि कांग्रेस को अब बगावत का डर सता रहा है और यही वजह है कि दूसरी सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन सूची तो जारी करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सूची जरूर आएगी और ये लगता है कि आज सूची आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने प्रत्याशियों की घोषणा होने से पहले ही पलवल में करण सिंह दलाल और गन्नौर में कुलदीप शर्मा के नॉमिनेशन के लिए रूट
फिक्स कर दिया है, उसे जाहिर हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए कांग्रेस की सूची मायने नहीं रखती है, बल्कि वो पहले से ही तय प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे और यही वजह है कि आज कांग्रेस की सूची आ सकती है। लेकिन जिस तरह से बहादुरगढ़, गोहाना और शाहबाद में बड़े नेताओं ने कांग्रेस से बगावत की है, उसे जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है और बगावत की फिल्म उसके हालात को बिगाड़ने का काम करेगी, उसके समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी के अंदर 2 दिन के बाद अब बगावत काफ़ी कुछ शांत हो गई है। 90% नेताओं ने पार्टी की बात को मान लिया है और वो शांत हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर बागियों को मनाने के लिए ना तो समय है और ना ही सिस्टम है। यही वजह है कांग्रेस के अंदर 20 से 30 सीटों पर बागी भी खड़े हो सकते हैं, यानी कांग्रेस के लिए हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि दूसरी सूची के बाद कांग्रेस में कितनी सीटों पर बगावत होगी और बागियों को रोकने के लिए हुड्डा फैमिली क्या करेगी। असली दिक्कत हुड्डा फैमिली के लिए ही है, क्योंकि हुड्डा फैमिली ने ही थोक के भाव में दावेदार पैदा कर दिए हैं, तैयार कर दिए गए हैं और वो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। यानी एक एक सीट के ऊपर 5 से लेकर 10 तक बड़े नेताओं को, वजनदार नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने प्रत्याशी बनाने की थपकी दे रखी है और ये थपकी ही हुड्डा परिवार को ले बैठेगी, कांग्रेस का बंटाधार करेगी और उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस में दूसरी सूची आने के बाद बनने वाले हालात की खबर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस में होने वाली भारी बगावत के बाद चुनाव पर पड़ने वाले असर की जानकारी के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।